हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज ना आप सबके मुंह में पानी आने वाला है, वो भी बहुत सारा भर भर के, क्योंकि आज हम एक नहीं पांच डिश बनाने वाले हैं। तो आ गया ना मुंह में पानी। यमी सा पिज्ज़ा देखकर। ऐसे ही मैंने बहुत सारी चीज़ें आज बनाई है और डिटेल में ना सबकी रेसिपी भी आपको दी है। ये है एक कप केक, मग केक आप इसे कह सकते हैं, कप केक नहीं, जो कि मैंने कॉफ़ी वाले कप पे बनाया है। और मतलब स्पून से मेज़रमेंट आपको दिया है मैंने। बहुत यमी बना था। और फिर चाय के साथ कुछ खाने का मन होना तो ये मेरा फेवरेट है। मम्मी भी बहुत बार बनाती हैं इसे। स्पाइसी मुरमुरा बहुत यमी बना था, बहुत क्रिस्पी बना था। फिर मैंने कुछ फ्रेंच फ्राइज भी ट्राई किए थे फर्स्ट टाइम, और साथ में मैंने ये पनीर टिक्का भी बनाया था। अभी मैंने ये सारी चीज़ें बनाई किस में है, तो अभी आया है मेरे पास अगारो का न्यू एयर फ्रायर। तो इस पर ही ना मैंने एक एक दिन सारी चीज़ें बनाई है। इसका भली भांति अच्छे से टेस्ट लिया है, और आप सब मेरा भी टेस्ट कर सकते हो अभी कि हाँ मैं बेकिंग के साथ कुकिंग में कैसे हूँ। तो आपको इस वीडियो को देखकर ना बहुत मज़ा आने वाला है कि यहाँ पर मैं कैसे कुकिंग करती हूँ, आपको वो भी जानने को मिलेगा। और आप सबको मैंने बताया कि जब भी मेरे पास कोई न्यू प्रोडक्ट आता है ना, तो उसको पहले मैं अच्छे से यूज़ करती हूँ, उसके बाद ही मैं आप सबके साथ रिव्यू देती हूँ। तो मैंने ना इसमें 3 से 4 दिन से कुछ ना कुछ बनाया है, और फिर सभी चीज़ों को मैंने मर्ज कर दिया है एक ही वीडियो पे कि हाँ आप देखिए, इस दिन मैंने ये बनाया था, इस दिन मैंने ये बनाया था। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से परफेक्ट मतलब कुक हुई है, बेक हुई है। तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। तो ये 12 लीटर कैपेसिटी का अगारो रीजेंसी एयर फ्रायर है। ये है इसका डिजिटल टच पैनल। यहाँ से आप टेम्परेचर, टाइम और जो कुछ भी आप इसमें कुक कर रहे हो, बेक कर रहे हो, सबके लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि डिस्प्ले पर ना यहाँ पर सारी चीज़ों का सिंबल बना हुआ है, तो आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे फ्राइज़ देख सकते हैं आप, फिश देख सकते हैं आप, और पिज़्ज़ा देख सकते हैं आप, चिकन देख सकते हैं आप, बेकिंग के लिए देख सकते हैं आप। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, बट यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो आप यहाँ पर चिकन, फिश, ये सारी चीज़ें भी इसमें इजीली बना सकते हैं। और इसके टच पैनल में ही ऑन ऑफ का भी ऑप्शन है, और एक बल्ब बना हुआ है जिसको आप टच करेंगे ना तो अंदर का इंटीरियर लाइट ऑन हो जाएगा, जिससे आप क्या कुक कर रहे हैं, बेक कर रहे हैं, वो आपको दिखेगा। और अंदर का स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। साथ ही यहाँ पर प्रीहीट का भी ऑप्शन है। और आप जितने सिंबल देख रहे हैं ना, सपोज आपने फ्रेंच फ्राइज बनाया तो आपने उस सिंबल को यदि सेलेक्ट किया है ना, तो खुद से ही टेम्परेचर और टाइम सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और आप चाहो तो आप खुद से भी टेम्परेचर और टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। इसके साथ आपको एक ब्लैक कलर की एक ड्रिप ट्रे भी मिली है, जो कि आप नीचे सेट कर दोगे तो कुछ भी आपका बेकिंग कुकिंग के बाद जो गिरता है तो उस ट्रे पर आ जाएगा और आप उसे हटा सकते हो। फिर ये है एक ब्लैक कलर का फ्राइंग बास्केट, और साथ ही आपको ये रोटेसरी बास्केट मिलता है। और जो फ्राइंग बास्केट है ना, उसका भी और इसका जो क्वालिटी है दोनों का ही बहुत अच्छा है, स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। फिर इसके साथ आपको 2 हैंडल टूल्स भी मिलते हैं। ये छोटा वाला फ्राइंग बास्केट को निकालने के लिए, रखने के लिए, और जो आप बड़ा वाला देख रहे हैं ना, वो रोटेसरी बास्केट के लिए। फिर इसके साथ आपको 8 स्क्यूअर्स भी मिलते हैं जिस पर हम पनीर टिक्का वगैरह बनाते हैं। और यहाँ पर 2 मेस रैक्स भी आपको मिलती है, जो कि क्वालिटी में काफी अच्छी है। सारे स्क्यूअर्स को सेट करने के लिए ना कुछ इस तरह से दिया हुआ है, जिस पर आप सेट करके स्क्यूअर्स रैक बना सकते हैं। देखिए, जब भी हम कोई न्यू प्रोडक्ट देखते हैं ना, तो उसके साथ हमें क्या क्या एक्सेसरीज मिली है और उसको यूज कैसे करना है, ये सारी चीजें देखकर हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। बट हम जैसे जैसे चीज़ें यूज़ करते जाते हैं ना, तो हम यूज टू हो जाते हैं। तो मुझे भी फर्स्ट डे तो बहुत ज़्यादा लग रहा था कि यार ये कितनी सारी चीज़ें मैं कैसे यूज़ करूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही एयर फ्रायर यूज़ कर रही हूँ। बट फिर मैंने, अब सीधी सी बात है, जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट होता है ना, तो उसको हम सीख ही जाते हैं चलाते चलाते। इस तरह से मैंने आपको दिखाया, आप स्क्यूअर्स को सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक मैनुअल कार्ड भी मिलेगा, बुक भी मिलेगी, और बहुत सारी चीज़ें, रेसिपी बुक आपको दी हुई है, बहुत सारी रेसिपीज़ भी दी हुई है। बट बनाना तो वही है जो हमसे आता है। अभी हम इस पे बनाने जा रहे हैं सबसे पहले मग केक, चॉकलेट मग केक, जो कि बहुत यमी बना था और बहुत परफेक्ट बेक हुआ था विदिन 15 मिनट्स। इस एयर फ्रायर का मैं आपको प्राइस भी बता दूँ, 8,999 रुपीज़ है। और इसका यूजेस भी आप देख लीजिए। यदि आपको पसंद आता है तो इसकी परचेस लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों पर दे दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। स्पून से मैंने क्या चीज़ें कितनी क्वांटिटी पर ली है, मैंने आपको एक जगह पर सारी चीज़ें मेंशन कर दी है, तो आपके लिए बनाना इजी हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। 3 टेबल स्पून मैंने लिया था मैदा, 1 टेबल स्पून लिया था मैंने कोकोआ पाउडर,
और 1/4 टी स्पून मैंने लिया था बेकिंग पाउडर। फिर उसमें मैंने 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ऐड किया और फिर 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर ऐड की, ½ टी स्पून मैंने विनेगर ऐड किया और 3 टेबल स्पून मैंने मिल्क ऐड किया। 1/4 टी स्पून आप ऐड कर सकते हैं एसेंस, और यदि आपको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाना है तो 1 टेबल स्पून आप इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर दीजिए। और फिर थोड़ा सा आप इसमें ऐड कर दीजिए ऊपर से डेयरी मिल्क। यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट कंपाउंड को तोड़कर ही डाल दिया, तो वो खाने में लास्ट में बहुत यम्मी लग रहा था। और फिर यहाँ पर मैंने कॉफ़ी वाले मग में इस तरह से सारा कुछ उसी में मिला लिया और उसी में रखकर मैंने बेक भी कर दिया। बहुत बड़ी यहाँ पर बचत हुई, आपके बहुत सारे बर्तन नहीं फैले और एक ही बर्तन में आपका सारा काम भी हो गया और आपने खुद के खाने के लिए इतना सा केक भी बना लिया। तो जब तक मैं बैटर बना रही थी तब तक मैंने 180 डिग्री पर 5 मिनट्स के लिए एयर फ्रायर को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अभी मैंने यहाँ पर फिर से टाइमिंग सेट की है 180 डिग्री पर 12 मिनट्स के लिए इसे बेक होने के लिए। बट मैंने फिर चेक किया था ना, तो ये 12 मिनट्स में ना प्रॉपर नहीं बेक हुआ था, तो मैंने 3 मिनट्स इसे और दे दिए थे। तो ऑन करने के बाद टेम्परेचर और टाइम देने के बाद कुछ नहीं करना है, कुछ सेकंड्स के बाद ऑन हो जाएगा और टाइम खत्म होने के बाद ही कुछ सेकंड्स के बाद ऑफ हो जाता है और हमारा केक भी बेक हो गया। इसकी जो टॉप लेयर थी ना बहुत क्रिस्पी थी और मैंने जो चॉकलेट्स डाली थी ना तो वो साथ में आ रही थी, तो खाने में बहुत यम्मी लग रही थी। फटाफट से आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और खुद के लिए मग केक जरूर बनाइएगा। ना ही ज्यादा सामान फैलाने की टेंशन, ना ही कोई मेजरिंग कप की टेंशन, इस स्पून से आप बनाइए, बहुत परफेक्ट बनेगा। और सारी चीजें जो मैंने आपको स्पून से मेजरमेंट दिया है ना उतना ही लीजिएगा, तो आपको मीठा वगैरह भी एकदम परफेक्ट आएगा। बाकी मैंने यहाँ पर जो कॉफ़ी कप लिया था वो काफ़ी हाइड्रेट ले लिया था, तो आपको ऊपर फुल कर नहीं आया, बाकी उसमें परफेक्ट स्पॉन्ज बना था जैसा हमारा केक बनता है। चलो अभी मैंने कुछ मीठा खा लिया, अभी हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पिज्ज़ा, जिसके लिए मेरा दिल कब से था बेकरार और मेरे घर में सभी को था इंतजार। कभी कभी ना मुझे बहुत खुशी होती है कि अच्छा हुआ ये एयर फ्रायर मेरी जिंदगी में आ गया, तो अभी मैं कुछ ना कुछ तो बनाती रहूंगी ना, वरना मैं केक बना बना कर ना कुछ भी खाना ही भूल गई थी और सबको खिलाना भी भूल गई थी। यहाँ पर मैंने बड़े साइज के ब्रेड ले लिए हैं 4, उस पर मैंने डाल दी है। और पहले ना मैंने एक कटोरी पर मेयोनीज ने और चिली सॉस और टोमेटो सॉस को मिक्स कर दिया था, और फिर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जो आता है ना उसको हम लगा देंगे पहले ब्रेड पर, तो हमारे ये सॉस रेडी हो जाएगा। फिर हमने जो मेयोनीज बनाई थी उसको भी मैंने ऐड कर दिया, फिर स्लाइस चीज़ रख दी। मैं इसे खा चुकी हूँ बट अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो फिर से मेरे मुंह में बार बार पानी आ रहा है कि मुझे फिर से खाने को मिल जाए, बट अभी कहाँ, फिर से उतना ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर सबको भी खिलाना पड़ेगा, फिर उतना ही सारा बनाना पड़ेगा। तो नहीं भाई, अभी मैं आपको वॉइस ओवर करके आपके मुंह में पानी लाती हूँ, आप देखते जाइए। फिर जो जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है सब कुछ डाल दिया मैंने, स्वीट कॉर्न्स भी डाल दिए, ऑलिव्स भी डाल दिए, मोज़रेला चीज़ भी डाल दी, और काला नमक और मिर्ची और चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, जो कुछ भी होता है ना मैंने कुछ भी नहीं बचाया, मैंने एकदम परफेक्ट पिज़्ज़ा बनाया था। ब्रेड पिज़्ज़ा को बेक करने से पहले भी मैंने 180 डिग्री पर ना 2 मिनट के लिए प्री हीट किया था एयर फ्रायर को। अभी मैं इसमें 180 डिग्री पर 5 या 6 मिनट्स के लिए इसको बेक करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी जो ब्रेड है वो बेक्ड ही होती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस हमारा चीज़ वगैरह मेल्ट हो जाए और थोड़ी सी वेजिटेबल अच्छी हो जाए। और ये देखिए आप, इतना बढ़िया हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर आया है ना। और पता है आप सबको मेरी एक आदत है, मैं जब भी कुछ भी चीज़ बनाती हूँ ना मुझे लगता है कि हाँ सारी चीज़ें मुझे प्रॉपर चाहिए है, तभी मैं उसको ना, क्योंकि एक प्रेजेंटेशन भी होती है ना, आपको उसको भी ध्यान रखना है। मैं कोई चीज़ बना रही हूँ ना तो उसको प्रेजेंट करने के लिए फिर हाँ हर चीज़ें होनी चाहिए, तभी वो चीज़ बहुत प्यारी लगती है। ये लीजिए आप भी खा लीजिए ब्रेड पिज़्ज़ा, यमी यमी सा। ये लीजिए मैं तो खा ली और बहुत ही अब मन था मुझे फिर से खाना है। तो चलिए अभी नकली और सस्ता वाला पिज़्ज़ा तो हो गया, अभी अब मार्केट वाला पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी मैंने थोड़ा सा काम चोरी की है। पिज़्ज़ा वाला बेस घर पर नहीं बनाया है, मार्केट से ही लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं हमेशा की तरह मैं कहती हूँ, और इतना सारा चीज़ भी तो बनाना था, तो टाइम बहुत कम था। जैसे मैंने पिज़्ज़ा सॉस उसके लिए बनाई थी ना, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस में मेयोनीज ऐड कर दी, थोड़ा सा चिली सॉस, थोड़ा सा टोमेटो सॉस, सब कुछ ऐड करके अच्छा सा लेयर लगा दिया सॉस की, और फिर उसके ऊपर सारी वेजिटेबल, स्वीट कॉर्न्स, ऑलिव्स, सब कुछ ऐड कर दिया। फिर ढेर सारे नमक मिर्च मसाले जो भी आपको ऐड करना हो, काला नमक, मसाला वाला नमक और चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, मोज़रेला चीज़, सब कुछ इसके ऊपर अच्छे से ऐड कर दिया। कुछ भी बेक या कुक करने से पहले ना मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप 2 मिनट के लिए तो एटलीस्ट अवन को प्री हीट कर लीजिए, अवन नहीं एयर फ्रायर को प्री हीट कर लीजिए।
तो यहाँ पर मैंने पहले भी एयर फ्रायर को प्री हीट कर लिया था। अभी मैं यहाँ पर 180 पर 10 मिनट्स के लिए इसको मैंने रख दिया है। प्रॉपर हमारा चीज़ वगैरह सब कुछ मेल्ट हो जाएगा, अच्छे से बेक हो जाएगा। अभी जब 10 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं तो मैं आपको पिज़्ज़ा ओपन करके दिखा रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया हमारा पिज़्ज़ा बेक हुआ है, चीज़ भी मेल्ट हो गई है। अभी मैं आपको इसको कट करके भी दिखा रही हूँ। ये अभी थोड़ा गर्म है तो आप आराम से सारी चीज़ें करिएगा। तो यहाँ पर अभी मैं आपको इसे कट करके फिर उठा कर भी दिखाती हूँ। ये सच में ना बहुत यमी बना था। तो जब कभी आपका मन करे ना तो ऐसे क्विक पिज़्ज़ा आप भी बना सकते हो और सबको बढ़िया से खिला सकते हो। ये देखिए चीज़ी पिज़्ज़ा हमारा एकदम रेडी है। अभी इसको हम सर्व करेंगे। इसके बाद हमारा पिज़्ज़ा जाएगा 2 मिनट के लिए फोटो शूट के लिए और तब तक ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि फोटो भी तो निकालना है थंबनेल के लिए। तो फिर वापस से इसे गर्म करूँगा, फिर जो लोग वेट कर रहे हैं खाने को उन्हें दूंगी। यूट्यूबर्स का ना यही एक प्रॉब्लम है, हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं ना तो हम तुरंत का तुरंत खा नहीं सकते। हमारे दिमाग पे बहुत टेंशन होती है कि यार उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, उसका फोटो शूट करना है, थंबनेल निकालना है, खुद के साथ फोटोज लेनी है, बहुत टेंशन होती है। मैंने ना एयर फ्रायर में वो गोलगप्पे वाला हैक देखा था, तो मुझे तो गोलगप्पे नहीं मिले, बट हाँ मेरे पास ये पापड़ रखा हुआ था तो मैंने इसे सीधा ऐसे ही डाल दिया एयर फ्रायर में और 2 मिनट्स के लिए ना ऐसे 180 डिग्री पर सेट कर दिया और तुरंत का तुरंत ही ये बड़ा मज़ेदार सा बन गया था। अभी हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज, जो कि मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। तो यदि कोई मिस्टेक होती है तो आप मुझे ना कमेंट्स पे सजेस्ट कर दीजिएगा किसी भी डिश में, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब उसको बनाऊंगी ना तो वो चीज़ भी ऐड ऑन कर लूँगी। तो जहाँ तक मुझे पता है कि फ्राइज़ कुछ इसी तरह के दिखते हैं, तो वैसे ही मैंने बड़े बड़े आलू लेकर उसको इस तरह से कुछ कट कर लिया है फ्राइज़ की तरह पे, और फिर इसे मैंने ठंडे पानी से बढ़िया से 2 बार 3 बार धुल दिया है और फिर ठंडा पानी डालकर ना हाफ एन आवर के लिए मैं इसे रख दिया था ढककर। मैंने सुना है कि इसका जो स्टार्च है वो हट जाता है तो हमारे फ्राइज़ जो हैं वो बहुत क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं। तो फिर मैंने इसे ठंडे पानी से निकाल दिया है हाफ एन आवर के बाद, और फिर इसे बढ़िया से एक कपड़े से आप पोंछ दीजिए ताकि इसका सारा वाटर हट जाए। यहाँ पर ये मैं प्री हीट कर रही हूँ पहले से एयर फ्रायर को, और तब तक मैंने अपने फ्राइज़ पे डाल दिया है थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा चिली पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला, आपको जो भी पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं, और एकदम हाफ टीस्पून ना ऑयल। सबको अच्छे से मिक्स करके हमारे पास जो फ्राइंग बास्केट है ना उस पर हल्का सा ऑयल ग्रीस कर दिया है मैंने, और सारे फ्राइज़ को ना आप थोड़ा सा दूर दूर पर रखिएगा ताकि वो एक दूसरे से ऐसे चिपके ना। और बहुत मतलब एक्साइटेड थी मैं खुद भी कि यार विदाउट ऑयल अच्छे से फ्राइज़ बन पाएंगे या नहीं, कि आपने देखा मैंने सारी चीज़ें मोस्टली विदाउट ऑयल ही बनाने का ट्राई किया है और ऑयल यूज़ भी किया है, तो एकदम थोड़ा सा आधा चम्मच 1 चम्मच के बराबर। यहाँ पर ना 200 डिग्री पर 15 मिनट्स के लिए मैंने रखा था, आप 12 मिनट्स के लिए रख दीजिएगा। थोड़ा सा मेरे फ्राइज़ ज़्यादा ही कुछ फ्राई हो गए थे, बाकी बहुत क्रिस्पी बने थे और बहुत अच्छे बने थे। आपने वॉइस तो सुन ही ली होगी। फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग ना मुझे अच्छे लगे जो भी मैंने फ्राइज़ बनाए। अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं ट्राई करूँगी तो प्रॉपर सब कुछ ना अच्छे से देख कर बनाऊँगी। बाकी टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत क्रिस्पी बने थे। चलिए अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ और बनाते हैं चाय के साथ खाने के लिए कुछ मुरमुरे। सबसे पहले आप यहाँ पर बेकिंग टाइम देख लीजिए। 180 डिग्री पर 5 मिनट्स के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पीनट्स ले लिए हैं और अपने फ्राइंग बास्केट पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दिया है। पीनट्स पर भी ऊपर से थोड़ा सा ग्रीस कर दिया है, और जो कुछ करी लीव्स मेरे घर पर ही लगे हुए तो मैंने थोड़े से ही तोड़कर एक कटोरी पर ना उसको भी रख दिए ताकि वो भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। बाकी जब आप टच पैनल पर देखेंगे ना तो किसी भी चीज़ को डिहाइड्रेट करने का भी एक ऑप्शन है। आप किसी भी चीज़ से उसका मॉइस्चर हटाना चाहते हैं, कोई भी फ्रूट्स है, करी लीव्स है, धनिया पत्ती है, कुछ भी है, आप उस पर रख कर आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे ना तो वो चीज़ से उसका मॉइस्चर बिल्कुल भी हट जाएगा और वो एकदम ड्राई हो जाएगी। तो आपने देखा पीनट्स भी कितने बढ़िया बन गए थे। अभी मैंने थोड़े से पोहे और मुरमुरे को मिक्स कर दिया है और उस पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर ऐड कर दिया है, और 180 डिग्री पर 5 मिनट्स के लिए मैंने फिर से इसे सेट कर दिया है। और बीच बीच में ना आप थोड़ा सा टॉस करते हुए एक बार मिक्स कर दीजिएगा ताकि वो जले ना और इवनली एकदम क्रिस्पी हो जाए मुरमुरे। तो बहुत परफेक्ट बनकर आया था, मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि इतना अच्छा बनेगा। हाँ थोड़ा बहुत ना फ्राइंग बास्केट से गिर गया था तो नीचे हमने जो ट्रे सेट की है ना तो उस पर आ गया था, तो आप इजीली क्लीन कर सकते हो और आप देख सकते हो हमारे मुरमुरे कितने क्रिस्पी है। इस ट्रे पर जो भी गिरता है ना आप इजीली क्लीन कर सकते हो, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने मुरमुरे में मिला दी है करी लीव्स और बढ़िया से थोड़ा सा और सॉल्ट ऐड कर दिया है ऊपर से,
और सब चीज़ों को मिक्स कर दिया है और चाय के साथ खाने के लिए मुरमुरे भी है रेडी। चलिए अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि काफ़ी लोगों को पसंद होगी बट मुझे नहीं अच्छी लगती है। पता नहीं क्यों, मुझे शुरू से ही बहुत अच्छा नहीं लगता था ये, बट फिर भी मैं फर्स्ट टाइम ये बनाने जा रही हूँ। न्यू एयर फ्रायर है ना, तो मैंने सोचा मैं सब कुछ ट्राई करूँगी और आप सबके साथ शेयर करूँगी, बनाकर दिखाऊँगी, ताकि आप यदि परचेस करना चाहो या आपको पसंद आए तो आप यूज़ कर सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पर पनीर टिक्का बनाने के लिए मैंने सबसे पहले दही में सारे मसाले ऐड कर दिए, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, काला नमक और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 चम्मच भुना हुआ बेसन और 1 चम्मच नींबू का रस। सब कुछ मैंने बढ़िया से ऐड कर दिया था और पनीर को मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा इस तरह से कट कर लिया था, ताकि जब इसे स्क्यूअर्स में ऐड करेंगे ना, फंसाएंगे तो वो टूट कर ना गिरे, बट फिर भी वो गिर ही गया था। इसी तरह से जैसे पनीर टिक्का होता है तो उसकी जो भी वेजीज होती है, तो मैंने शिमला को भी और अनियन को भी इसी तरह से कट कर लिया था। तो हमने जो भी वेजिटेबल्स कट की है फॉर द मैरिनेशन, हम इसमें मिक्स करेंगे और रख देंगे हाफ एन आवर के लिए, और उसके बाद हम इसको स्क्यूअर्स में सेट करेंगे। सच बताऊं ना, मुझे शुरू से ही पनीर टिक्का ना उतना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, सबकी चॉइस अलग अलग होती है। तो मतलब ऐसे ना वो मेरी फेवरेट वाली लिस्ट में नहीं आता है पनीर टिक्का। तो मैं फर्स्ट टाइम बना भी इसको रही हूँ, तो पता नहीं मैं अच्छा बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी। और आप सब ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने सही प्रोसेस फॉलो किया पनीर टिक्का बनाने की या नहीं। बाकी आई थिंक बनाया तो मैंने सही है, आप सब फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर होता है ना, जो चीज़ आपको उतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती उसको बनाने में आपको थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कि अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी। और मेरे साथ तो ऐसा है कि मुझे जो चीज़ बहुत पसंद है उसको मैंने कई बार बनाई है, तो मैं एकदम एक्सपर्ट हो गई हूँ कि हाँ एकदम परफेक्ट बनेगा, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। यहाँ पर मैं बेसन ऐड करना भूल गई थी और मैंने इस पर सेट करना स्टार्ट कर दिया। फिर बाद में मुझे लास्ट में याद आया, तो फिर मैंने थोड़ा सा इनको निकाल कर ना वापस से बेसन ऐड किया था और फिर से इनको फिर से सेट किया था। बट अभी मैं आपको वीडियो पर अच्छे से दिखा रही हूँ, देख लीजिए इस तरह से कुछ इसे सेट करना है। इस तरह से मैंने 4 बना लिए थे एक बार में, बाकी मुझे दोबारा भी फिर करना पड़ा था। तो फिर यहाँ पर मैंने इस तरह से जैसे आपको दिखाया था ना, स्क्यूअर्स को मैंने इस तरह से सेट कर दिया और फिर अपने एयर फ्रायर को प्री हीट करके इसे भी उस पर सेट कर दिया। तो एयर फ्रायर को मैंने प्री हीट कर लिया था पहले ही, इसे मैंने 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए पहले दिया था, फिर मैंने 5 मिनट्स के लिए और दे दिया। और रोटेसरी ऑन करना मत भूलेगा, तभी ये बढ़िया से राउंड राउंड हो करके आपकी जो सारी वेजीज हैं और आपका जो पनीर है वो पनीर टिक्का जैसे बनकर आएगा। तो देखकर ना मुझे मेरे बचपन के अकासिया झूला की याद आ गई। हमारे यहाँ ना जब भी प्रदर्शनी लगती थी तो बहुत बड़े बड़े से झूले आते थे, नाव झूला, ब्रेक डांस, अकासिया झूला। आई थिंक आप सब ने भी झूला होगा। तो उस टाइम पर हम छोटे थे और हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तो मम्मी कह देती थी कि नहीं नहीं झूलना है, बहुत बड़े झूले हैं ये वो। फिर भी ऐसा नहीं है, हमने झूला है जिद करके, डर डर के। और अब जब पैसे हैं तो अब झूले ही नहीं आते, और मिक्की माउस में तो अब चढ़ने को भी नहीं दिया जाता है। और बचपन में तो मिक्की माउस में ऐसे 2-3 राउंड में उतार दिया करते थे और बहुत बुरा लगता था और बहुत याद भी आ रही है अभी। यहाँ पर आफ्टर 15 मिनट्स हमारी कुछ पनीर टिक्का इस तरह से हैं, बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छे से बन तो गए थे। मैंने टेस्ट भी किया था तो मुझे अच्छा लगा, बाकी मुझे पसंद नहीं तो उतना भी अच्छा नहीं लगा। आप सब कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। इतना कुछ बनाते बनाते मैं बहुत थक गई थी, तो इसका प्रेजेंटेशन मैं अच्छे से नहीं कर पाई। आई होप आप सबको आज की सारी डिशेस पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा और आप सब बोर भी नहीं हुए होंगे। तो एयर फ्रायर पसंद आया हो तो लिंक पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन पर आप वहां से परचेस कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हर हर महादेव।